हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये पार्ट हमारा 7 होगा और आज की टॉपिक होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? मान लेते हैं कि 2 और मोर ऑर्बिटल है, 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल है। मान लेते हैं 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इनकी एनर्जी क्या होगी? नियरली सेम होगी और ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, या 2 और मोर हो सकते हैं, ये आपस में मिक्स होंगे। और मिक्स होने के बाद एक न्यू इक्विवेलेंट सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल में एक न्यू इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एनर्जी लेवल क्या इन दोनों से अलग होगी, यानी कि न्यू एनर्जी लेवल का एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत समझेंगे। जब 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी के होंगे और वो सारे क्या होंगे, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे या कंबाइन करेंगे तो एक न्यू एनर्जी लेवल का एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जेड लेटर यूज किया गया है, आप यहाँ पे एस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बुकों में जेड भी यूज किया गया है और एस भी यूज किया गया है, यानी कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आई होप हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और न्यू लिख सकते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जब न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन अगर हम ये डिफिनेशन है यहाँ पे लिखा गया, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। वही है सेम जो हमने आपको अभी बताया, वही सारी मैटर यहाँ पे सेम है, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है फॉलोइंग टाइप का होता है। लिख सकते हैं देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसको आप केयर से ध्यान से पढ़ेंगे। पहला होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें देखिएगा क्या होगा, देखिएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल आर मिक्स टुगेदर, यानी कि एक साथ एक s एक p आपस में मिक्स होंगे। एटॉमिक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद एक 2, देखिए एक ये हो गया एक ये, मतलब दोनों मिला के 2 ही तो हुए, तो 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसी को sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ये जो हमने अभी बताया वो वही है यहाँ पे कि 1 s है और 1 p ऑर्बिटल है, आपस में क्या होंगे, मिक्स हो रहे हैं और क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इस sp हाइब्रिडाइजेशन को में हम लिख सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 50% लिखेंगे, 50% s कैरेक्टर होता है, 50% s कैरेक्टर होता है एंड 50% p कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि एक है पूरा, एक टोटल एक ही तो है, दोनों मिला के एक ही ऑर्बिटल तो बने, एक न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो दोनों इसको बोल सकते हैं ये टोटल 100% होगा। तो 100% में तो यस का 50% करेक्टर और पी का 50% करेक्टर यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें या इसके एक और चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एक और टॉपिक, कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है हमेशा लीनियर ज्योमेट्री शो करता है कि इट शो लीनियर
जियोमेट्री, ये हमेशा लीनियर जियोमेट्री शो करता है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, देखिएगा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड BeF3, और दे सकते हैं हम N2O, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब सारी जितनी भी एग्जाम्पल है ये sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपको ये कैसे होता है प्रोसेस, इसको हम सिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में जो सेंट्रल एटम होगा, मेन एटम होगा, ये होगा Be, बेरिलियम होगा। इसके कॉन्सेंट्रेशन होती है 1s2 2s2 क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 में गया है, तो 2s2 के साथ 2p भी होता है, लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, यानी कि उसको जीरो जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ग्राउंड स्टेट किसी का लिखते हैं तो हम आउटर सेल यानी कि लास्ट बैलेंस सेल का ही लिखते हैं, यानी किसी का लिखेंगे। तो इसमें 2s2 इलेक्ट्रॉन है और 2p जीरो है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2s2 2p जीरो, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि s ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल बनता है और p का क्या बनता है, 3 ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, एक्साइटेड स्टेट मतलब जब हम इसी को एनर्जी देंगे तो क्या होगा, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाएगा। तो इसमें चला जाएगा तो देखिए क्या होता है, जब जैसे एक इसमें गया, इसमें गया, तो यानी कि यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि यहाँ इसका भी पेयर नहीं बना, इसका भी पेयर नहीं बना। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, नीचे मैं क्लोरीन लिख देता हूँ, आपको पता चलेगा क्लोरीन है। तो देखिएगा ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक s ऑर्बिटल मिला है और एक क्या बना है, p ऑर्बिटल मिला है, इसीलिए इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका नाम हम देंगे, ठीक है। इसका ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी जियोमेट्री की बात करें, जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री होगी क्या, इसकी जियोमेट्री होती है लीनियर। और लीनियर कैसे होगा, देखिए Be एक ही है और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे एक एक करके। तो जियोमेट्री क्या हो गया, देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम बोलते हैं लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल, अगर हम एंगल बनाए तो इस पर कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो एंगल क्या होगा इसका, बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल कितना होगा 180। तो लीनियर पे एंगल यह होता है 180। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टॉपिक जो हैं, ये सब आपको रिमेंबर करने वाले टॉपिक्स हैं कि जब भी लीनियर बनेगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 का होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल अभी पीछे हमने दिए हैं, उन सारे एग्जांपल को आप ऐसे बना कर उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। वो सब के सब sp हाइब्रिडाइजेशन में ही आए। हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, देखिए 1s दिखाई दे रहा है और 2p दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद 3 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखिए 1s है, 2p हो गए, यानी कि टोटल मिला के 3 ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो गए, यानी कि ये दोनों मिला के 1s और 2p मिला के क्या बनाएंगे, 3 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसमें हम कैरेक्टर देखें तो यस का कैरेक्टर 33.3% होगा, यस का कैरेक्टर होगा 33.3%। और p यहाँ पे 2 है तो p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि p कैरेक्टर होगा 66.7%। तो 33.3 और 66.7 को जब प्लस करेंगे तो टोटल 100% आएगा ये। अगर ये बात करें कि इसकी जियोमेट्री की, तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और ट्राइगोनल प्लेनर जब भी होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 आएगा, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल होता है 120। चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया वही चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए ये इसका डिफिनीसन हो गया। डिफिनीसन में जो हमें बताया एकदम हूबहू वही चीज़ है। इसमें देखिए यस का कैरेक्टर 33.3% है और पी का कैरेक्टर कितना है,
66.7%, दोनों को ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा। ये क्या शो करता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर शो करता है। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लिख सकते हैं एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये इनके एग्जाम्पल हो गए, BF3 BCl3 NO3 पे माइनस, CO3 पे माइनस, बेंजीन, SnCl2 SO2 SO3 एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद नहीं करना है, ये खुद आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप इतने सारे आपको क्वेश्चन हम करा देंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका हम एक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। BF3 को यानी कि बेरिलियम ट्राईफ्लोराइड को, बोरान ट्राईफ्लोराइड को हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। देखिए BF3 जो मॉलिक्यूल है, तो बोरान के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p क्या होगा, 2p1 होगा। यानी कि देखिए 2 2 4 1 5 हो गया। और देखिए 2s हो गया, 2p हो गया, 2p के बाद 3s आता है। तो 3s हम 0 लिखें या 3s को न लिखें तभी भी काम चलेगा। तो ग्राउंड स्टेट हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट किसका लिखना है, बोरान का, ऑफ बोरान का। तो बोरान का जब ग्राउंड स्टेट लिखा जाता है तो बैलेंस सेल ही लिखा जाता है। तो बैलेंस सेल इसके एनर्जी लेवल सबसे कम है, इसकी क्या एक साथ इनकी ज़्यादा है, 2 है, तो इनको एक साथ लेंगे तो इसका दोनों को हम ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। तो इसका 2s का ऑर्बिटल यानी कि s में एक ही ऑर्बिटल बनता है और p में बनता है कितना, 3 ऑर्बिटल बनता है। तो देखिए ये 3 ऑर्बिटल आ गए, यानी कि ये 2s2 के लिए है, ये 2p1 है यहाँ पे। तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में करेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है कि जब यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करा दें, ठीक है। एक्साइट कब करा पाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन को, जब इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देंगे या हीट देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 2s2 के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के जंप कर जाएगा और जंप करके कहाँ आएगा, 2p में आ जाएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है और एक p में पहले से है। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि जो ऑर्बिटल खाली होंगे उसी ऑर्बिटल में आ जाएगा। यानी कि ये 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया। यानी कि यहाँ पे कितने हो गए, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में कितने होंगे, 2 हो गए। तो जैसे यहाँ पे ये एक्साइट हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, BF3 का। तो फ्लोरीन कितने है, 3, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका पेयरिंग नहीं है। तो एक एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, एक एक फ्लोरीन आके यहाँ पे पेयर कर लेंगे। यानी क्या यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी क्या है, फ्लोरीन है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा तो देखिए क्या बनता है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो देखिएगा यही तो है, इतना ही तो मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक यस तो पूरा है और p कितने, 2 ऑर्बिटल भरे हैं, p कहते हैं कि sp2 होगा ये। अगर इनका स्ट्रक्चर बनाए, इनकी जियोमेट्री बनाए तो इनकी जियोमेट्री होती है, जानते हैं इसकी जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जियोमेट्री की बात करें, जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल इसमें होगा 120 डिग्री। तो देखिए जियोमेट्री बनाए तो सबसे सेंट्रल मेटल पे क्या है, सेंट्रल मेटल पे बोरान है, एक ही ये मेन है आपका। और क्या है, 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को यहाँ पे दे दीजिए और एक फ्लोरीन को यहाँ पे दे दीजिए, एक फ्लोरीन को यहाँ पे दे दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे आप मिक्स करके मिला सकते हैं, नहीं मिलाएंगे तभी भी काम चलेगा। यानी कि जो भी जितने मतलब इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन पे आएंगे तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। तो ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर करने की चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको बस sp2 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो भी आगे बताया जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखिएगा, या उसको आप बहुत ईजी है, आप जान ही चुके हैं। उसके बाद से उसका आपको पता होना चाहिए जियोमेट्री क्या होती है और उसकी बॉन्ड एंगल क्या होती है, यही दोनों बहुत ज़्यादा मेन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, ये लगभग 15 मिनट के आसपास हो चुका है।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 के बाद से आपको मिल जाएंगे sp3d मिल जाएगा, sp3d2 मिल जाएगा, sp3d3 मिल जाता है। तो इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, सारे हाइब्रिडाइजेशन को आपको यहीं पे पढ़ना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आप चाहें तो हमने इसका जितना भी एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वो भी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही आएंगे, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।